For the center design, for 1 2 3 4 5 6 7, for this 7 rows of dots, what I have done is I have taken a smallest pinpoint tool, biggest pinpoint tool, a one size smaller pinpoint tool. मतलब सबसे छोटा वाला pinpoint tool, जो सबसे बड़ा pinpoint tool है वो, और उससे एक साइज छोटा. ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ हमारा जो 3 का सेट है ट्रांसपेरेंट टूल्स का, उसमें का सेकेंड, थर्ड एंड दिस पर्पल टूल. ओके, अभी हम लोग ये डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करने वाले हैं. इनर मोस्ट सर्कल के लिए स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल का स्मॉलर एंड, देन बिगर एंड, देन सेकेंड नंबर वाले पिन पॉइंट टूल का स्मॉलर एंड, देन बिगेस्ट पिन पॉइंट टूल का स्मॉलर एंड. सो 1 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस वे हम लोग 6 लाइन ऑफ डॉट्स ड्रॉ करेंगे. उसके बाद वाले लाइन ऑफ डॉट्स के लिए हम लोग ये वाला टूल यूज़ करेंगे जो हमारा फ्लैट टूल है, ट्रांसपेरेंट फ्लैट टूल है. एंड लास्ट रो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पर्पल टूल. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो ये स्मॉलेस्ट टूल से हम लोग शुरू करेंगे. मेक श्योर कि आपके डॉट्स 2 ग्रिड्स के बीच में आए, बट वो लाइन नंबर 1 को टच ना करें. आफ्टर दिस सेकेंड रो के लिए हम लेंगे कलर नंबर 2 एंड देन हम लोग ड्रॉ करेंगे. मेक श्योर कि आपके डॉट्स 2 डॉट्स के बीच में आए एंड सर्कल हमें कंप्लीट करना है. फॉर थर्ड रो हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड बिगर पिन पॉइंट टूल का स्मॉलर एंड विद द थर्ड शेड. ओके, अभी आपको फॉलो ये करना है कि आपको एक इमेजिनरी सर्कल माइंड में रखना है एंड देन ये लाइंस ड्रॉ करनी है सो दैट आपके डॉट्स प्रॉपरली सर्कल में भी आए एंड देन वो एक 3D लुक भी क्रिएट करे. ओके, अब कलर नंबर 4 से हम करेंगे नेक्स्ट रो ऑफ डॉट्स. ठीक है, अगर आपके डॉट्स छोटे बड़े हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो कुछ मत ज़्यादा उसको टच मत करिए. जस्ट टेक मोर कलर एंड विद मोर प्रेशर प्लेस योर डॉट्स. ओके, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे. आफ्टर दिस विल टेक अ सेकेंड बिगेस्ट टूल एंड कलर नंबर 4. and complete this circle. इसके बाद कलर नंबर 6 से हमारा बिगेस्ट पिन पॉइंट टूल लेंगे. टेक गुड अमाउंट ऑफ कलर एंड प्लेस द डॉट्स. ओके, ठीक है. अब लास्ट रो ऑफ डॉट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला टूल विच इज़ आवर बिगेस्ट पर्पल टूल. ओके, पर्पल टूल से हम कलर नंबर 6 से ड्रॉ करेंगे ये वाले डॉट्स. ठीक है, इसके बाद हम लोग लेंगे 2 कलर्स फॉर द नेक्स्ट रो ऑफ डॉट्स. नाउ फॉर द नेक्स्ट रो ऑफ डॉट्स हम लोग लेंगे ब्लू टूल विच इज़ ऑलमोस्ट स्मॉलर दैन 1 सेंटीमीटर. इससे हम लोग सारे ग्रीड लाइंस पे एक एक डॉट प्लेस करेंगे विथ कलर नंबर 2. 2 नंबर का कलर है ना, हाँ, विथ कलर नंबर नहीं, सॉरी, कलर नंबर 2 नहीं है,
इट्स with color number 1 2 3 4 color number 4 sorry with color number 4 हम लोग प्लेस करेंगे डॉट्स सारे ग्रीड लाइंस पे जो टच करेगा नीचे वाले लाइन को। अभी मुझसे गलती से ये बड़ा डॉट हो गया है, जस्ट वांट टू क्लीन अप दैट डॉट। बाजू में काफ़ी सारा डिटेलिंग आने वाला है, इसके लिए मैं बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ बेस के ही कर रही हूँ। बट अगर आपका डिज़ाइन में बाजू में ब्लैंक्स आने वाले होंगे तो प्लीज़ ऐसे स्टैंड्स मत करिएगा। मेक श्योर कि आप उस बेस को प्रॉपरली बना के फिर करिए। विल टेक अ पिन पॉइंट टूल एंड देन हम लोग स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे अराउंड दिस। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो डॉट है इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्ट्रोक है वो इतना सफिशिएंट साइज़ का हो कि एग्जैक्टली वो पूरा 1 सेंटीमीटर कवर हो जाए। सो इसके लिए हम लेंगे स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल का स्मॉलर एंड, ओके, एंड हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमें ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ फॉर दिस डिज़ाइन हमारे ये डॉट लाइन नंबर 6 को टच कर रहे हैं, ओके। अभी 6 से लेके लाइन नंबर 10 तक हमें ये वाला ड्रॉ करना है। अगर आपका 1 और 2 लाइन प्लस माइनस हुआ है इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ओके। अब हमें ये जो इनर मोस्ट डॉट्स है ये हम करेंगे स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल से, ओके। हमें ये वॉकिंग ऑफ डॉट्स करने हैं, ओके। सो फॉर दिस डिज़ाइन दिस ओपन डिज़ाइन हम लोगों ने क्या किया है, हमने हमारा मिरर बिटवीन लाइन नंबर 8 टू लाइन नंबर 7 रखा है एंड हमारा मिरर अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स का है। मिरर का प्लेसमेंट करते टाइम हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि हमारा जो लास्ट वाला स्वूश है यहाँ पे वो नीचे वाले डॉट्स पे ना आए, डॉट्स का लाइन इंडिपेंडेंटली रहे, ओके। अब इस डिज़ाइन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये जो वाइट डॉट्स हैं ये 1 to 6 सारे कलर्स हमने यूज़ किए हैं, ओके। अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे कैसे, इस इनर मोस्ट डॉट्स हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल के बड़े वाले एंड से, ओके। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे हाफ तक हम डिप एंड डॉट से डॉटिंग करेंगे, उसके बाद में वॉकिंग ऑफ डॉट्स बनाएंगे। सेकेंड वाला जो स्वूश है वो हम बनाएंगे रिवर्स स्वूश, मतलब यूजुअली हम ऊपर से नीचे स्वूशेस बनाते हैं, हम ये नीचे से ऊपर बनाएंगे। उसके बाद में थर्ड वाला जो डॉट है दैट इज़ आर बिगेस्ट पिन पॉइंट टूल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे डॉट बड़ा बन रहा है तो आप एक साइज छोटा टूल यूज़ करिए, उससे भी हम सिमिलर डिप एंड डॉट आधे डॉट्स बनाएंगे, उसके बाद में हम वॉकिंग ऑफ डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। ये होगा कलर नंबर 3 से, कलर नंबर 4, कलर नंबर 5, कलर नंबर 6, इस हिसाब से हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है। अभी मैं कलर नंबर 1 से स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल से ये वाले डॉट्स बना रही हूँ। आपको अगर लग रहा है कि डॉट्स छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं तो प्लीज़ आप टूल का साइज़ डिफरेंट ले सकते हो, ओके।
हम बनाएंगे स्वूश इस वाले कलर से, कलर नंबर 2 से। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इतने बड़े ब्रश से तो आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हो। आपका ये स्वूश एंड होगा लाइन नंबर 9 पे और ये पूरा डिज़ाइन ख़त्म होगा लाइन नंबर 10 पे। अगर आपका डिज़ाइन 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कुछ जा रहा है तो आप नेक्स्ट डिज़ाइन में उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, आपको बस ये वाला आउटलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी कलर नंबर 3 से हम बड़े वाले पिन पॉइंट टूल से डॉट्स बनाएंगे सेम वे में। अगर आपको लग रहा है कि डॉट्स में साइज़ में कुछ फ़र्क आ रहा है, प्लीज़ अपना टूल एक साइज़ छोटा कर लीजिए। ऑल्सो नंबर ऑफ डॉट्स डिपेंड ऑन योर प्रेशर। तो मैंने ज़्यादा कलर लेके कम प्रेशर से डॉट्स बनाए हैं तो मेरा पूरा डिज़ाइन कवर हो रहा है। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है तो प्लीज़ डिपेंड डॉट वाला फॉर्मूला ही अपनाएं। ओके, अभी हम लेंगे कलर नंबर 4 एंड कलर नंबर 4 से हमारा स्वूश बनाएंगे ऊपर से नीचे। याद रखो हमें ये पूरा डिज़ाइन सेम नंबर ऑफ रो पे ख़त्म करना है। ओके, देन कलर नंबर 5 से इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ओके, सो अब ये जो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है वो हम स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 10 से एंड ख़त्म करेंगे लाइन नंबर 14 पे। आपके इसमें एरर हुआ है कि आपने लाइन नंबर 9 से स्टार्ट किया है, तो ये जो स्वूशेस मैंने हाफ सेंटीमीटर के गैप से दिए हैं वो आप 0.75 के गैप से देंगे और शुरू आपका होगा 9 नंबर पे और ख़त्म होगा लाइन नंबर 13 पे। ओके, सो आपका लाइन नंबर 9 टू लाइन नंबर 13 तक आपको ये लेके आना है। आपकी एक लाइन का एडजस्ट करने के लिए मैंने ये 1 लाइन ऊपर लिया है। ओके, सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्रांसपेरेंट टूल, सबसे बड़ा वाला ट्रांसपेरेंट टूल। ओके, 3 नंबर का, एंड विल ड्रॉ 2 डॉट्स ऑन लाइन नंबर। अभी मेरे ये वाले जो फ्लावर से ये ख़त्म हो रहा है लाइन नंबर 10 पे, तो मैं इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट लाइन ये ड्रॉ कर रही हूँ ये डॉट्स। सो 2 डॉट्स रहेंगे हमारी उसके नेक्स्ट लाइन पे और 2 डॉट्स ऑन द वर्टिकल ग्रिड लाइन। तो आपको ऐसे स्क्वायर शेप बनाना है। उसके बाद में फॉर द नेक्स्ट स्वूश विल टेक कलर नंबर 2 एंड जहाँ पे हमारे डॉट्स है उसके हाफ सेंटीमीटर ऊपर से हमें ये वाला स्वूश लेना है एंड ख़त्म करना है डॉट्स के प्रीवियस वाले लाइन पे। ओके,
अगर बाय चांस आपका डिज़ाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, जस्ट रिमेंबर कि आपका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कौन सा लाइन नंबर है, बाकी के सारे स्वोशेस आपको उस लाइन के बीच में फिट करने हैं। ओके, द टारगेट इज कि आपके सारे स्ट्रोक्स उन सिमिलर लाइंस के बीच में ख़त्म होने चाहिए और पूरा डिज़ाइन इस वाले एक सेक्शन में इस डिज़ाइन का हाफ और इस डिज़ाइन का हाफ बैठना चाहिए। सो ये पूरा ऐसा एक पूरा डिज़ाइन यहाँ पे फिट होना चाहिए। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है आपके स्वूशेस फिट नहीं आएंगे, 4 स्वूशेस इन सिंगल हाफ ग्रीड्स, तो आप उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लेंगे नेक्स्ट कलर एंड स्टार्ट करेंगे 1/2 सेंटीमीटर ऊपर से। 1 2 3 4 5। ओके, मेरा सेकंड और थर्ड नंबर का कलर थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके स्वूश सेम ही दिखेंगे, इसलिए मैं कलर नंबर 4 से ले रही हूँ। आप भी ये वाला स्वूश बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि कलर्स करेक्ट रहे। ओके, अगेन गो 1/2 सेंटीमीटर अबव। आप 0.75 का गैप लीजिएगा ताकि आपका वो एक लाइन का जो है वो एडजस्ट हो जाए। नाउ विल टेक नेक्स्ट कलर एंड हमारा स्वूश रहेगा 1/2 सेंटीमीटर ऊपर। आपने देखा होगा कि मैंने जो स्पेस है उसे एडजस्ट करने के लिए जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे मैंने थिक स्वूशेस दिए हैं और जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे ओवरलैपिंग स्वूशेस दिए हैं, जिसकी वजह से पूरा डिज़ाइन आपका सिंक्रोनस हो जाता है।
ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपका ये वाला डिज़ाइन लाइन नंबर 9 से शुरू होकर लाइन नंबर 13 पे ख़त्म होगा। अभी मेरा सेम डिज़ाइन लाइन नंबर 10 से स्टार्ट होकर लाइन नंबर 14 पे ख़त्म हुआ है। अब हमने यहाँ पे ये जो आर्क्स ड्रॉ किए हैं ये मैं नहीं मिटा रही हूँ, बट आपके इस डिज़ाइन में और नेक्स्ट डिज़ाइन में 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, वहाँ पे हमें लाइन ऑफ डॉट्स देने हैं। वो लाइन ऑफ डॉट्स कैसे देने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तब बताऊँगी। ओके, फॉर दिस आर्क्स वाला डिज़ाइन मैं लूँगी स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल एंड हमारा मेटालिक सिल्वर कलर, और आई विल मेक अ डॉट। अभी ये डॉट हमें कैसे बनाना है, हमारा ये जो ग्रीड लाइन है, एक डॉट इसके बाहर बनाना है एंड सेकेंड डॉट इसके अंदर बनाना है। सो हमारा डॉट लाइन के ऊपर नहीं आएगा, लाइन को लग के आएगा। ओके, एंड हम एक बार डिप करेंगे और 2 डॉट्स बनाएंगे, सो जिसकी वजह से बाहर का डॉट बड़ा और अंदर का डॉट छोटा होगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल कि हमें एक बार डिप करना है एंड 2 डॉट्स बनाने हैं, जिसकी वजह से हमारे डॉट्स एग्जैक्ट साइज में बनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि डॉट्स काफ़ी छोटे हो रहे हैं, सिंस हमें डबल लाइन करनी है इसलिए हम जानबूझ के छोटे डॉट्स लगा रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं ये बहुत छोटे हैं, जब हम ड्राइंग करेंगे तब, तो उसके बाद में हम इसके आउटर में एक और लाइन ऑफ डॉट्स देंगे इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, इसी तरीके से मेटालिक कलर से आपको करना है। ये बहुत पेशेंस का काम है, एकदम आराम से करिएगा, घाई घाई में मत करना। ओके, मैं एक बार डिप करके मल्टीपल डॉट्स बना रही हूँ, कंसिडरिंग कि मेरे डॉट्स का साइज़ जो आउटर साइड के है और इनर साइड के है, डॉट्स का साइज़ प्रॉपरली जो डिज़ायर्ड है वही आ रहा है। ओके, अगर आपका नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपने टूल को क्लीन कर लीजिएगा और फिर बनाइएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट क्लास से पहले ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आई एम रिपीटिंग, इस डिज़ाइन के बाद ये जो हमारा पेटल्स वाला डिज़ाइन है, इसके बाद आपके इसमें 1 सेंटीमीटर का एक ग्रिड लाइन का पूरा गैप बचेगा। उस गैप को आप अभी कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग जब क्लासरूम में आपका बोर्ड देखेंगे उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे उसमें क्या करना है। ओके, आपके ये 2 डिज़ाइन में जो गड़बड़ हुई थी उस 1 सेंटीमीटर को हम लोग उसमें एडजस्ट करेंगे। आपके ये आर्क्स लाइन नंबर 14 पे स्टार्ट हो रहे हैं, वो 14 पे ही रहेंगे, और आपका ये जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन, ये लाइन नंबर 13 पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, आपके ये वाले जो पेटल्स हैं ये आई थिंक लाइन नंबर 10 पे ख़त्म हुए, 9 पे ही अपने ख़त्म कर दिए हैं। इसकी वजह से ये डिज़ाइन 1 सेंटीमीटर नीचे गया है, तो मेक श्योर कि वो 1 सेंटीमीटर का गैप हमें इस तरीके से कवर करना है। ओके, सो हमने ये आर्क तक का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अभी आर्क के अंदर हमें जो लोटस ड्रॉ करना है उसके लिए हमारा ये जो यहाँ पे मिरर मार्क्ड है उसके ऊपर हम लोग पहले एस शेप स्वूश ड्रॉ करेंगे, मतलब मटके जैसा। आफ्टर दिस अभी आपको लाइट टू डार्क जाना है, बट एंड में आपका डार्केस्ट शेड आएगा। ओके, सो सेकेंड स्वूश उसी को लग के निकालेंगे, लाइक इट वुड बी स्लाइट एस। नेक्स्ट इज स्लाइटली मोर डार्क, कलर नंबर 3। उसके बाद में कलर नंबर 4, कलर नंबर 5, एंड देन कलर नंबर 6 से लास्ट वाला बनेगा।
मैंने ये जो लास्ट वाला स्वूश है वो थोड़ा सा स्लाइटली लंबा लिया है सो दैट वो पूरा सर्कल में बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे स्मॉलेस्ट स्टील टूल का स्मॉल एंड, सॉरी बिगर एंड या तो सिल्वर या तो मेटालिक पर्ल वाइट कलर से हम लोग यहाँ पे एक स्वूश, एक स्ट्रोक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस ये वाला जो जॉइंट है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में सेम टूल से ही वहाँ पे हम एक डॉट दे देंगे सो दैट डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फॉर दिस डिज़ाइन हम लेंगे पिंक कलर का फ्लैट टूल एंड हम देंगे डॉट यहाँ पे जिस ग्रीड लाइन पे एग्जैक्ट हमारे आर्क्स ख़त्म हो रहे हैं उससे स्लाइटली आपको ऊपर वो डॉट देना है, ओके। उसके बाद में हम लेंगे, अभी हमारा ये चारों साइड पे वाइट कलर है सो हम लोग डार्क टू लाइट शेड में इसे ड्रॉ करेंगे। सो हमारा ये जो स्वूश है ये हमें ऐसे मटके की तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। For the next one it is like color number 6, the darkest shade। उसके बाद में एक शेड लाइटर में ले रही हूँ, that is color number 5। फिर कलर नंबर 4 से हम सी शेप स्वूश निकालेंगे। हो सके उतना पतला स्वूश ड्रॉ करिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके ज़्यादा गैप है तो आप एक और स्वूश ऐड कर सकते हो एंड द लास्ट स्वूश विल बी लाइक कि इस पूरे आर्क को वो कवर कर लें, ओके, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में एज अ पार्ट ऑफ द सेंटर डॉट हम लेंगे मेटालिक ब्लू कलर एंड टिप करेंगे अपना। ये स्टेप कलर वाइट कलर सूखने के बाद करिएगा तो वो बराबर से बैठ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक। नाउ फॉर द लास्ट डिज़ाइन, जो ये डॉटिंग वाला डिज़ाइन है, इसके लिए हमने लिया है फ्लैट बेस टूल। आपके इसमें जगह कम थी, एक सेकंड। नाउ फॉर द लास्ट डिज़ाइन हमने लिया है ये वाला फ्लैट बेस टूल। मेरे इसमें 1 सेंटीमीटर ज़्यादा स्पेस थी इसलिए मैंने बड़ा लिया है, आपके इसमें आपको पर्पल वाला ही लेना है, ओके। आपने कलर नंबर 5 से ये वाला इनरमोस्ट डॉट बनाया, सबसे बड़ा वाला, देन 1 2 3 4 टिल दैट कलर हम लोग ये करेंगे। उसके बाद में हमें स्वूशेस ड्रॉ करने हैं। सो ये जो सेंटर वाला है हमें एक इमेजिनरी सेंटर लेना है जो ये 2 डिज़ाइन के बीच में आएगा, ओके। उसके बाद में हम लेंगे कलर नंबर 1। कलर नंबर 1 से हम एक फ्लावर टाइप डिज़ाइन बनाने का ट्राई देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कलर नंबर 5 देन कलर नंबर 4 लेंगे एंड हम नेक्स्ट स्वूश ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आएगा आपका कलर नंबर 3। कलर नंबर 3 से नेक्स्ट स्वूश आएगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पे मुझे जगह ज़्यादा लग रही है वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जगह इनफ है वहाँ पे मैंने
कम इससे किया। इसके बाद में ये जो हमारे वर्टिकल हमने ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर हम या तो वाइट कलर या तो मेटालिक वाइट या फिर एनी वाइट कलर एनी कॉन्ट्रास्टिंग कलर ऑफ योर चॉइस आप ये डॉट्स बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो फॉर द डिटेलिंग अभी हम सेंटर से शुरू करते हैं। जो सेंटर मोस्ट पार्ट है मैंने एक सिल्वर कलर से किया है, मेटालिक सिल्वर से। आप मेटालिक वाइट से कर सकते हो, पर्ल वाइट से कर सकते हो या नॉर्मल वाइट कलर से भी कर सकते हो, वो अच्छा ही लगेगा। अभी उसके बाद में ये जो आपको छोटे राउंड ऑफ सर्कल्स दिख रहे हैं जो हमने डॉट्स बनाए हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल लेना है। सबसे स्मॉल वाला जो पिन पॉइंट है वो वाला, ठीक है। उसके स्मॉलर एंड से इसको एक बार ही कलर में हमें डिप करना है एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट 2 डॉट्स से लेके इनर मोस्ट डॉट्स तक वॉकिंग ऑफ डॉट्स बनाने हैं। अभी ऐसा करने का रीज़न ये है कि हमें रिपीटेटिवली जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसके डॉट्स हमें सारे इक्वल साइज़ के मिलेंगे और जो अंदर वाले डॉट्स हैं वो भी इक्वल साइज्ड होंगे, क्योंकि आप जब वॉकिंग ऑफ डॉट्स बनाते हो तब 2-2 डॉट्स के बाद साइजेस सेम होते जाते हैं और आपको रिपीटेटिवली डिपेंड डॉट नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही राउंड में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो ब्लू हमने लाइन बनाया था, ये वाला, इस ब्लू डॉट के ऊपर आपको वाइट कलर से जो हमारा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टूल है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टूल से इस पे हमें डॉट्स देने हैं वाइट कलर से। उसके बाद में कमिंग टू द आउटर सर्कल, यहाँ पे भी हमारा जो स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल है उसका जो बड़ा एंड है, द बिगर एंड, उससे हमें डॉटिंग करना है। जब तक आप ये वाले डॉट्स फिनिश करोगे तब तक अंदर वाले जो वाइट डॉट्स है ये सूख जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग या तो ब्लू कलर से, जो हमारा सेरुलियन ब्लू बोर्ड का कलर है उससे, या मेटालिक ब्लू, दोनों में से किसी भी एक कलर से हम डॉट्स दे सकते हैं, ठीक है। इस वाले आउटर 2 सर्कल के डॉट्स के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना है जो हमने यहाँ किया है कि आउटर सर्कल के लिए एक बार हम लोग डिप करेंगे पिन पॉइंट टूल। ये सारा जो छोटे डॉट्स हम लोग डिटेलिंग के बना रहे हैं बिटवीन 2 डॉट्स, ये सारे स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल के स्मॉलर एंड से बनेंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा डॉट चाहिए तो सेम टूल को थोड़ा ज़्यादा कलर में डिप करिएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा इनर मोस्ट सर्कल का डॉटिंग, ठीक है। उसके बाद में जब तक आपका ये सारा हो जाएगा, अगर आपके ये 2 डॉट्स के बीच में, मतलब यहाँ पे ये जो डॉट्स है इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट स्ट्रोक ड्रॉ कर सकते हो कोई भी कलर से, जो भी आपको कंट्रास्टिंग लग रहा है। मेक श्योर कि वो वाइट कलर का ना हो और ना ही इस डॉट के कलर का हो, ठीक है। सो दिस वे विल कंप्लीट आवर सेंटर का डिटेलिंग, ओके। नाउ कमिंग टू द आउटर, ये आर्क वाला डिज़ाइन। अभी आर्क वाले डिज़ाइन में डिटेलिंग करने जैसा एज सच कुछ भी नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे अगर आपका मिरर इससे छोटा है, जैसे मेरा इसके अंदर रखने वाला मिरर थोड़ा छोटा है तो वो यहाँ तक नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब जगह वाइट कलर से डॉट्स दे दिए हैं। तो या तो ये वाला मैंने लिया है पर्ल वाइट कलर जो मेरे पास था, या नॉर्मल वाइट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डिज़ाइन है आर्क के बीच वाला, यहाँ पे हम ब्लू कलर से, जो अपना सेरुलियन ब्लू है, हम उससे जो हमारा स्मॉलेस्ट स्टील टूल है उसका जो स्मॉलर एंड है उससे हम देंगे। सिर्फ यहाँ वाले डॉट और ये वाला जो डॉट है, ये 2 डॉट्स के लिए ही हम स्मॉलेस्ट स्टील टूल यूज़ करेंगे या तो फिर बिगेस्ट पिन पॉइंट टूल यूज़ करेंगे। मैंने कल क्लास में भी बताया था कि जब आप ऐसे जिसमें कलर्स में टेक्सचर होता है उसको लेते हो तो डायरेक्टली डिप करके अगर आप कलर लोगे तो कलर कम आता है, तो कलर में आपके टूल को ऐसे स्वर्ल करके फिर लीजिएगा तो वो डॉट्स प्रॉपरली स्फेरिकल डॉट्स बनते हैं, ओके।
उसके बाद में ये जो हमने स्ट्रेट स्ट्रोक ड्रॉ किया था, इसके ऊपर भी हम वॉकिंग ऑफ डॉट्स दे सकते हैं विद एनी कॉन्ट्रास्टिंग कलर अगर आपको देना है तो। अगर आपके बीच में गैप नहीं बचा है, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत जगह पे गैप नहीं था तो मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है स्ट्रोक, बट मैंने सिर्फ डॉट्स दे दिए हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप अपने बोर्ड के साइज़ के ऊपर, बोर्ड में कितना स्पेस बचा है उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो। अभी ये जो है, ये वाले वाइट डॉट के रोज एज इट इज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इनके बीच में भी इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डॉटिंग हमने की है 2 डॉट्स के बीच में, वैसे हम स्मॉलेस्ट पिन पॉइंट टूल से विद सिमिलर वाइट कलर भी आप रो ऑफ डॉट्स कर सकते हो। बट अभी मेरे पास इतना ये नहीं है कि ये पूरा ड्राई मैं होने दूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज़ ऑप्शनल। भी नेक्स्ट रो, ये जो हमारा फ्लावर वाला डिटेलिंग है, इस फ्लावर के डिटेलिंग के लिए मैंने मल्टीपल कलर्स ट्राई किए हैं, बट सिर्फ वाइट कलर ही इस पर दिख के आ रहा है। तो आप या तो मेटालिक सिल्वर या मेटालिक वाइट कलर से आप आउटर मोस्ट पेटल के ऊपर एक स्वूश ड्रॉ कर लीजिए। आपको चाहिए तो आप ऊपर से, मतलब पेटल के मिड से नीचे तक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो बाहर वाला है आपका, इसके एज पे यहाँ पे हम एक एक डॉट देंगे, ओके। एंड ये जो अंदर वाले वाइट डॉट्स है इसके ऊपर मेटालिक ब्लू से हम कलर करेंगे, ओके। सो हमारा ये मिडल सर्कल और ये 2 रो ऑफ का डिटेलिंग हो जाता है। अब मिरर के लिए जो स्पेसेस हमने छोड़ी है, सो दैट इज़ 1 जो ये वाला है ये, एंड 2 यहाँ पे 2 जगह हम मिरर्स लगा देंगे। अब अगर आपको कोई भी स्पेस, जैसे ये वाला स्पेस है, ये अनइवन स्पेस है जहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे, हमें हर जगह को फिल इन नहीं करना है, ओके। हाँ, अभी ये वाला जो स्पेस है, जो ये ट्रायंगुलर स्पेस है, इस ट्रायंगुलर स्पेस में यूजुअली हम मिरर लगाते हैं, या फिर हम यहाँ पे हम कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर से एक डॉट दे सकते हैं, या फिर हम स्ट्रोक बना सकते हैं विद अ वाइट कलर। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे स्ट्रोक्स भी बना सकते हो, छोटे वाले, ठीक है, ओके। या आप किसी भी साइज़ का मिरर वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, वो ट्रायंगल से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिटेलिंग में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको सेंटर डॉट को ईवी लाई की तरह बनाना है तो आपको इस सर्कल के अंदर एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन उसको आप फिल करेंगे ब्लू कलर से, एंड देन आउटर सर्कल होगा आपका सिल्वर कलर से। वो करने से पहले प्लीज़ एक बार नॉर्मल पेपर पे वो चीज़ ट्राई करके देखिएगा कि आपको कैसी दिख रही है, बिकॉज सेंटर आपको रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आई ट्राइड इट, वो नहीं सही से हुआ, तो इसलिए मैंने वापस से जो गैप था वो मैंने वापस से सिल्वर कलर फिल करके भर दिया, ठीक है।